हेलो बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं हम ये क्वेश्चन। फ्रॉम amongst the following alcohols, the one that would react fastest with concentrated HCl and anhydrous zinc chloride is ब्यूटेन 1 ब्यूटेनॉल है या 2 ब्यूटेनॉल है या 2 मिथाइल प्रोपन 2 ऑल है, 2 मिथाइल प्रोपन 1 ऑल है। अब हमें ये सबसे पहले रिएजेंट देखना है, ये है क्या चीज और ये किससे रिएक्शन करता है। बच्चों, जब कॉन्सेंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तब हम इसे ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं। ल्यूकस रिएजेंट का काम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स का डिस्टिंक्शन करना है। जो ये कंपाउंड होता है, प्राइमरी अल्कोहल एक मैंने लिया RCH2OH, सेकेंडरी एक अल्कोहल मैं लेता हूं RCROH, एक टर्शरी अल्कोहल लेता हूं RCR एंड R, जिस कार्बन पर OH लगा है उस पर 3 अल्काइल ग्रुप हैं। ये टर्शरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसको मैंने ल्यूकस रिएजेंट से कॉन्सेंट्रेटेड HCl से रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एनहाइड्रस, मतलब बिना वाटर वाला HCl जिंक क्लोराइड, HCl जिंक क्लोराइड। ये जो मॉलिक्यूल है बच्चों, ये कार्बोकेटाइन अनस्टेबल बनाता है, स्टेबल नहीं बनाता। अगर मैं इसका कार्बोकेटाइन इमेजिन करूं बीच में कहीं बना तो RCH2 पॉजिटिव अनस्टेबल बनेगा। लेकिन ये टर्शरी वाला जो अगर OH में हटाता हूं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl गिवन है, ये H पॉजिटिव यहां रिएक्शन करते हुए प्रोटोनेशन देकर हटा देगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाएगा। ये टर्शरी कार्बोकेटाइन जो बनाएगा ये हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन है। कंक्लूजन ये निकलता है कि जो अल्कोहल होते हैं, टर्शरी अल्कोहल्स, वो बड़े फास्ट रिएक्शन देते हैं ल्यूकस रिएजेंट के साथ। प्रोडक्ट मिलेगा क्या? ये OH हटा, यहां से Cl आ गया, यानी टर्शरी हैलाइड जो मिला वो बहुत तेजी के साथ मिला, प्लस वाटर बाय प्रोडक्ट मिलता है। यहां से OH सेकेंडरी कुछ थोड़ा सा स्लो मिला, क्योंकि कार्बोकेटाइन ठीक है स्टेबल है लेकिन उतना स्टेबल नहीं है। जो प्राइमरी मिलेगा वो बड़ी देर के बाद मिलेगा, CH2Cl। ये हैलाइड जो बनते हैं इनकी टर्बिडिटी अपेयर होती है। अगर मैं ये देखता हूं, ये प्राइमरी हैलाइड मिला, ये सेकेंडरी हैलाइड मिला, ये टर्शरी हैलाइड मिला। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। अल्कोहल, फॉलोइंग अल्कोहल, द वन दैट वुड रिएक्ट फास्टेस्ट, कौन सबसे ज्यादा रिएक्शन करते हैं? टर्शरी अल्कोहल। अब हमें बस इतना देखना है कि A में, B में, C में एंड D में टर्शरी अल्कोहल कौन सा है। A मैं लिखता हूं, जो A मॉलिक्यूल है बच्चों वो ब्यूटेन 1 ऑल है। ब्यूटेन 1 ऑल का मतलब हो गया CH3 CH2 CH2 CH2OH, जिस कार्बन पर OH लगा है उस पर 2 हाइड्रोजन है, मतलब ये तो प्राइमरी अल्कोहल निकल गया। ये तो बड़ी मुश्किल से देगा, फास्टेस्ट कहां, सबसे स्लो रिएक्शन देगा ये तो। दैट मीन्स ये हमारा आंसर नहीं है। 2 ब्यूटेनॉल बी पार्ट में लिखता हूं। 2 ब्यूटेनॉल क्या है? CH3 CH CH2 CH3। ये मॉलिक्यूल जब मैं चेक करता हूं, एग्जामिन करता हूं, तो जिस कार्बन पर OH लगा है उस पर 1 हाइड्रोजन है, 2 अल्काइल ग्रुप हैं, तो ये तो सेकेंडरी अल्कोहल है। जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं वो थोड़ा सा फास्ट देते हैं, लेकिन फास्टेस्ट बताना है हमें, सबसे तेज बताना है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमें तो टर्शरी अल्कोहल चाहिए। 2 मिथाइल प्रोपन 2 ऑल, C मैं लिख रहा हूं। ये C मॉलिक्यूल जब मैं लिखूंगा तो ये आ जाएगा CH3 C CH3 CH3 एंड OH। 2 मिथाइल प्रोपन 2 ऑल ये लिख दिया मैंने, देखो कार्बन नंबर 1 2 एंड 3, 2 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप, प्रोपन 2 ऑल।
अब मैं इसे एग्जामिन करता हूं, चेक करता हूं ये है कौन सा। जिस कार्बन पर OH लगा है उस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, उस कार्बन पर 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो यही टर्शरी है, यही फास्टेस्ट रिएक्शन देगा। टर्शरी तो सबसे ज्यादा रिएक्शन देते थे एल्काइल हैलाइड से, क्यों? क्योंकि उनके कार्बोकैटायन स्टेबल बनते थे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी देख लेते हैं डी पार्ट। जो डी पार्ट है बच्चों, ये 2-मिथाइल प्रोपन 1 ऑल है। 2-मिथाइल प्रोपन 1 ऑल का जब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो ऐसा कुछ आएगा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। 2-मिथाइल प्रोपन 1 ऑल 1, जिस कार्बन पर OH लगा है उस पर तो 2 हाइड्रोजन है, तो ये तो प्राइमरी है, प्राइमरी की रिएक्टिविटी तो कम रहेगी। ये प्राइमरी तो बनना सबसे डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसका कार्बोकैटायन कम स्टेबल होता है। दैट मीन्स डी हमारा आंसर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि टर्शरी अल्कोहल जो कि सबसे फास्ट रिएक्शन दे सकता है वो हमारा सी है। सी ही हमें आंसर करना चाहिए। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हम डिसाइड कर रहे हैं सी। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।